जय हो राधा वल्लभ लाल की। हेलो गाइस। सो आज हम लोग आ गए वीकली एनालिसिस पे। निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि इस वीक क्या हुआ है और नेक्स्ट वीक तक माइट भी क्या प्रोबेबिलिटी बैठे। ठीक है, सो हम लोग आ जाएंगे निफ्टी पे। ऐसे क्रिप्टो भी बहुत बूम कर रहा है। मेरा कुछ डोज कॉइन का पोजीशन था अच्छा वाला। ठीक है, ये तो ठीक ही चल रहा है। खैर निफ्टी पे आते हैं। ठीक है, तो निफ्टी पे अगर आप सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, तो आपको इन सब को पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इन सब को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है 24,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से मूव किया, फिर यहाँ से फॉल किया, यहाँ पे पॉज किया, उसके बाद फिर इस जोन पे वेट किया, ब्रेक किया, तुरंत वापस आ गया। तो जब आता है और एक अच्छे सपोर्ट को तुरंत ब्रेक करके तुरंत वापस आता है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे जो बायर्स हैं, जो यहाँ पे बाय नहीं किए थे, उनको ये स्पॉट बाइंग के लिए अच्छा लगा। ठीक है, और बायर्स यहाँ पे कुछ नए बायर्स आएंगे और ये वाला ट्रेड मुझे पता था। ठीक है, कि जैसे इस रेंज के ऊपर जाएगा, ठीक है, थोड़ा अगर प्रिसाइज में जाएंगे तो यहाँ से ये जैसे ब्रेक करेगा तो ये इसके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, और ये उसके ऊपर गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से आया, एक गैप बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे पॉज लिया था। ये कैंडल का 50% से ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो अब अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा? ये वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस थोड़ा दूर पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम का जाएंगे तो हम लोग को दिखाई देगा सबसे पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक पैटर्न भी दिख रहा होगा। अगर आपको दिख रहा है तो ये कुछ जाना पहचाना होगा। ठीक है, तो इसको रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे दिया है और फिर यहाँ पे पॉज दिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। ये वाला जो रेंज है प्री ब्रेकआउट रेंज, इसमें मार्केट फिर से आएगा और फिर ऊपर जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख, ऑल्दो ये पिक्चर परफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टिल ये बन रहा है। ठीक है, तो ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आइडर आ सकता है और फिर यहाँ आ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे वेट करके जाना होगा तो ऊपर जाएगा, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सीधे पॉज लिया है और सीधे ऊपर चल जाए। लेकिन अगर सीधे जाता है तो एक सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर सस्टेनेबली ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाके सस्टेन करना है, न्यू हाइज पे जाना है, ठीक है, तो फिर मार्केट को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो रैदर है कि थोड़ा सा पॉज करें और उसके बाद फिर मूव करें। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ज़रा और थोड़ा देखते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, पॉज है, एक डोजी टाइप ग्रीन कैंडल है और फिर एक पॉज लिया हुआ है। तो ये जो डे है ये छोटा सा कैंडल बन रहा है। ये जो छोटा सा कैंडल है इसका मतलब कि काफ़ी कम ट्रेडिंग हुआ है। ठीक है, तो मतलब मार्केट कहीं तो जाएगा। और ये एक थोड़ा सा ये विक्स है यहाँ पे, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला भी जोन लग रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस वीक हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट एक रेंज में गया, ठीक है, फिर ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद फिर ये ब्रेकडाउन होके फिर ये कंसोलिडेशन का फेक ब्रेकआउट हो गया, ये वाला फेक आउट हुआ और फिर यहाँ से सीधा मोमेंटम करके ऊपर गया। ठीक है, तो हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 4 आवर्स में जाएंगे और थोड़ा सा डाइवर्जन भी है। ठीक है, 1 आवर पे देखेंगे तो आपको एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। ठीक है, और ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है ऑल दो भी। ठीक है, तो फिर चलिए
और ज़रा और थोड़ा डीप घुसते हैं। 30 मिनट्स और 15 मिनट्स पे भी मैं यूजुअली थोड़ा सारा टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ कभी कभी, ठीक है, बस एक नज़र, ठीक है, कि 1 आवर पे क्या पैटर्न हो रहा है, 30 मिनट्स पे क्या पैटर्न हो रहा है, 15 मिनट्स पे क्या पैटर्न हो रहा है, इससे थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे आप देखिएगा ये देखिएगा वेंसडे का, ये थर्सडे और ये फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे को मार्केट कैसा रहा है? फ्राइडे को मार्केट एकदम फ्लैट रहा है, एकदम साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट के बाद थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है। तो फ्राइडे को पूरा ट्रेंडिंग रहा है, एकदम एक रेंज में रहा है। तो आइदर अपसाइड ब्रेकआउट करे या डाउन साइड ब्रेकआउट करे, अपने को थोड़ा सा पोजीशन मिलेगा, ठीक है। मैं यूजुअली स्कैल्प करता हूँ तो मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड करता हूँ। तो मॉर्निंग आवर में अगर मुझे ये वाला लेवल ब्रेक होता हुआ मिलता है तो मैं यहाँ तक प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग का बात करेंगे तो ये एक रेंज है, ठीक है, अराउंड कितने का रेंज है? ये रेंज है 100 पॉइंट का, ठीक है। मैं तुरंत एक ये ब्रेक किया 50 पॉइंट यहाँ तक के लिए, ठीक है, इस तक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल लग रहा है कि मार्केट या तो थोड़ा पॉज लेगा, ठीक है, आइदर इस साइड, या थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर इमीडिएट मोमेंटम करता है, इमीडिएट अगर एकदम से मार्केट ऊपर मोमेंटम करने लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो सीधे अगर ऊपर जाएगा तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। तब यहाँ पे आके अगर पॉज लेके फिर अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम लोग थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है। अब फिर आता है बैंक निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो वीकली पे आपको डाइवर्जन दिखाई देगा, क्योंकि ये अपना ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया, ये ऑल टाइम हाई के पास है अपना, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे एक पॉज, एक बड़ा सा गैप अप बनाता है ये वाला। और ये मैंने ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था, यहाँ पे मेरे कुछ एसएल सेट हुए थे क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप खुल गया था, ना उसी डायरेक्शन में मूव किया ना पुल बैक लिया, वो सस्टेन कर गया था, इसलिए काफ़ी एसएल हिट हुआ था मेरा, मुझे याद है, ठीक है। और फिर अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत प्यारा पैटर्न बना था, आया एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया, ठीक है, गैप अप दे के सस्टेन किया और एकदम पिक्चर परफेक्ट ब्रेकआउट, और उसके बाद फिर ऊपर गया, ये वाला गैप फिल कर दिया और फिर अब यहाँ पे आके ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे कहीं है, अराउंड 54,000 के ऊपर है, ठीक है। तो एक थोड़ा राउंड लेवल भी देख लेते हैं, 53,500 पे ही है और यहाँ राउंड लेवल भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे एक छोटा सा गैप है जो कि फिल कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब देख सकते हैं कि ये राउंड लेवल पे थोड़ा सा रुका हुआ है, पॉज लिया है, इसको ब्रेकआउट किया और सीधे ब्रेकआउट किया, और एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, ठीक है। ये कोई छोटा टाइम फ्रेम का नहीं है, ये कितना टाइम से कर रहा है, ये अराउंड 57 डेज से कर रहा है। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली आएगा इस लेवल, सकता है बहुत बड़ा नहीं, ठीक है, या फिर यहाँ तक भी आ सकता है वैसे, लेकिन कुछ तो या तो यहाँ तक देगा, आइदर यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, या यहाँ तक आए, लेकिन ये पुल बैक देगा और उसके बाद फिर ये मूव करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हम लोग थोड़ा सा पुल बैक एंड मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। 4 आवर पे वही चल रहा है, 1 आवर पे भी वही चल रहा है, 30 मिनट्स और फिर 15 मिनट्स। यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट साइडवेज गया, फिर नीचे आया थोड़ा सा, ठीक है, फिर वोलेटाइल हो गया, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर अब एक रेंज में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज से शुरू हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा वेट किया,
सस्टेन किया इस रेंज पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से रैली शुरू किया, रैली किया है, ठीक है। इस पॉइंट पे काफ़ी हैवी वॉलेटिलिटी भी दिख रही है क्योंकि कैंडल के बड़े हैं, ठीक है। ऑल्दो बहुत बड़े बड़े रेड ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, तो मतलब कि मार्केट में मोमेंटम है, ठीक है। और एक अपसाइड ट्रेंड लाइन भी मेंटेन करते हुए दिख जाएगा अगर आप देखेंगे तो। ऑल्दो मैं ऐसे नहीं मानता क्योंकि ये बहुत स्टीप हो जाएगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ठीक है, लेकिन ये बहुत स्टीप हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले और फिर मूव करे, तब वो सस्टेनेबल होगा। और आप थोड़ा सा लॉन्ग देख सकते हैं क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। और ये 6 तारीख का है, ठीक है। फ्राइडे को देखेंगे यहाँ से मार्केट अगर इस कैंडल को हटा देंगे, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, तो उसके अलावा मार्केट कुछ खास मूव नहीं किया है, ठीक है। और डबल टाइम हिट भी कर लिया है, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे मूव करता है, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर।